आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। देखिए, इस प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि जल के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहले कथन में दिया गया है कि जल अम्ल तथा क्षार दोनों ही रूप में कार्य करता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, पहले कथन के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जल जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो उभयधर्मी होता है। ठीक है जी। अब उभयधर्मी क्या होता है? उभयधर्मी ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल व क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है जी। देखिए, इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर हम जल की अभिक्रिया किसी अम्ल जैसे कि HCl से करवा देते हैं तो यहाँ क्या होगा? जल इस अम्ल से हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव प्लस यहाँ बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन आयनों को त्यागता है वो तो अम्ल है। ये तो यहाँ पर जो हमारा HCl है वो क्या है? हमारे लिए अम्ल है। और जो हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है जी। अब हम जल की अभिक्रिया एक क्षार अमोनिया से जब कराते हैं, ठीक है, अमोनिया हमारा क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। जब अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो जल अम्ल की तरह व्यवहार करते हुए हाइड्रोजन आयनों को त्याग देता है और हमें क्या प्राप्त होता है? NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है जी। तो हमारा जो पहला विकल्प है वो तो बिल्कुल ठीक है। दूसरे विकल्प की बात करें कि इसके संगनित प्रावस्था में इसमें विस्तीर्ण अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो देखिए, जल में जब हम हाइड्रोजन बंध के बारे में बात करते हैं तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। जल में जो हाइड्रोजन बंध है उसे हम दर्शाएं तो इस प्रकार होता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अब यहाँ पे पानी का जो दूसरा अणु होगा उसके हाइड्रोजन पर भी आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होगा। ठीक है जी। अब इन दोनों के मध्य एक आकर्षण आ जाएगा जिसे हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन बंध। ठीक है जी। अब ये जो हाइड्रोजन बंध है ये पानी के दो अलग अलग अणुओं के मध्य उपस्थित है, इसलिए हम इसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है जी। इसे हम अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं कहते। अंतर अणुक तो जब होता है जब एक ही अणु के दो परमाणु के मध्य ये पाया जाता। तो जो विकल्प 2 है, हमारा जो विकल्प 2 है वो कैसा है? वो जो है गलत है और हमें गलत की पहचान करनी थी। अब हम विकल्प 3 और 4 के बारे में बात करें तो विकल्प 3 में दिया गया है कि भारी जल द्वारा बनी बर्फ सामान्य जल में डूब जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भारी जल से जो बर्फ बनती है उसका भार जो होता है वो सामान्य पानी की तुलना में थोड़ा ज्यादा होने के कारण वो उसमें डूब जाती है। फिर चौथे विकल्प में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में जल ऑक्सीकृत होकर के ऑक्सीजन देता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए, जो पौधे होते हैं, जो हमारे पादप होते हैं, वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन या वातावरण में उपस्थित जल को इकट्ठा करते हैं। ठीक है जी। अब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है यह तो परिवर्तित हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, यह हमारा कार्बोहाइड्रेट में बदल जाएगा। ठीक है जी। इससे हमारा क्या बन जाएगा? ग्लूकोज या भोजन बन जाता है।
इससे हमारे ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। और जो हमारा H2O है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है जी, ऑक्सीकृत होकर के ऑक्सीजन बना लेता है। तो दिए गए विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प गलत है, वो हमारा कौन सा? विकल्प नंबर 2। और हमें गलत की पहचान करनी थी, तो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प 2। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।